हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग ट्रायंगल्स। ओके, आज हम लर्न करने वाले हैं ट्रायंगल्स, 9th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो अब तक हमने क्या क्या लर्न किया है? यस, वी ऑलरेडी लर्न दैट रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, देन उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, ये हमने लर्न किया है। देन उसके बाद अगर हमें टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हमें शो करनी हो तो हमने यहाँ पर 4 टेस्ट उसकी देखी थी। ठीक है, पहली कौन सी थी? ASA टेस्ट, SAS टेस्ट, SSS टेस्ट एंड हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, तो आज हम लर्न करने वाले हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। तो स्टूडेंट देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ओके, ये एक ट्रायंगल, इसके दो साइड्स अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो, ओके, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द जो एंगल अपोजिट होते हैं, मतलब इस साइड का ये अपोजिट एंगल और इस साइड का ये अपोजिट एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होता है, हमें यहाँ पर शो करना है। देन के बाद जो भी स्टेटमेंट आता है हमें प्रूव करना होता है, और देन के पहले जो भी आता है हमें वो गिवन डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सो देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ की है ABC, बट हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। BAC का हमने क्या किया है? यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट किया। आपको ऑलरेडी पता है एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें ए का यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक कंपास लेना है आपका, उसके पॉइंट यहाँ पर ए के ऊपर रखना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? मार्क रखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर मार्क देंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपका कंपास रख के फिर यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर आर्क, तो आपको ये क्या करना है? यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देन देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, यहाँ पर पॉइंट दे दिया है D। ठीक है, तो पहले गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, साइड AB यहाँ पर क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है साइड AC से, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन दिया है, ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, टू आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कौन से दो ट्रायंगल यहाँ पर बन गए? ADB एंड ट्रायंगल ADC, यहाँ पर टू ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट यहाँ पर बन गए, ये कॉन्ग्रुएंट दिया है। देन देखिए हमने क्या किया है? यहाँ पर ड्रॉ बाइसेक्टर, ये कंस्ट्रक्शन किया है। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC विच इंटरसेक्ट BC एट द पॉइंट D। यहाँ पर D पॉइंट मिल गया, एंड एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, ये दो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए इसका प्रूफ क्या हो जाएगा? सो प्रूफ, तो फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा यहाँ पर? ACD। ठीक है, यहाँ पर कौन से दो ट्रायंगल बन गए? ये एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला, और ये सेकेंड वाला बन गया यहाँ पर। ठीक है, सो हमें यहाँ पर लिखना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा? ACD। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी यहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। क्यों लिखा? बिकॉज ये गिवन है। ओके, ये गिवन में दिया है। देन आफ्टर दैट देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। क्यों लिखा? बिकॉज कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ किया है, मतलब ये दो एंगल यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, हमने जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया उससे यहाँ पर क्या हो गया? ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर बन गया, तो BAD यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा एंगल CAD से। आफ्टर दैट सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। क्यों यहाँ पर? बिकॉज ये कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल की, देयरफॉर कॉमन साइड। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये सेगमेंट है, मतलब ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। ठीक है, मतलब SAS टेस्ट से यहाँ पर, मतलब क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? बाय SAS टेस्ट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। लिखा हमने यस, ट्रायंगल ABD मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है ट्रायंगल ACD से। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB? लिख सकते हैं, बिकॉज CACT। ओके, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल of congruent triangle। okay, corresponding angle of a congruent triangle, therefore एंगल ABC देखिए, एंगल ABC ये एंगल इस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ACB से। ठीक है, ACB से हमें यहाँ पर प्रूव हो गया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो और एक स्टेप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD से।
देन उसके बाद आप यहाँ पर डी के जगह पर जो सी एंड बी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं सी ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप सी ए सी टी, ठीक है। आप ये स्टेप भी यहाँ पर लिख सकते हो, आप इसके जगह पर, ठीक है। देन उसके बाद ये आपकी स्टेप आ जाएगी, तो ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये क्यों लिखा आपने, तो ये बी, ये डी एंड सी यहाँ पर क्या है, कोलिनियर है, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो क्या कहता है थ्योरम, अगर यहाँ पर ये किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये जो टू सेगमेंट यहाँ पर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उनके अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। ये ध्यान में रखना है, मतलब ये दोनों एंगल भी यहाँ पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है, अगर यहाँ पर आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हो। अभी हम लर्न करते हैं कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। अभी देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, ये दो एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स है, आपको यहाँ पर सेगमेंट अभी प्रूव करना है कि वो सेगमेंट यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होती है कि नहीं। देखिए थ्योरम क्या कहता है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स ऑफ अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। उनके अपोजिट वाली जो साइड है ये भी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो कंस्ट्रक्शन हम वही करेंगे। इस पी को हमने क्या किया यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पर देखिए क्या किया है, बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर गिवन पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सो देखिए यहाँ पर गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, साइड पी क्यू, ये पी क्यू पी आर से हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये दोनों भी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट्स है। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी इंटरसेक्टिंग साइड क्यू आर एट, तो यहाँ पर हमने एम लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए प्रूफ आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ। सो प्रूफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू एम, इन ट्रायंगल पी क्यू एम, कौन सा ट्रायंगल देखिए, पी क्यू एम एंड ट्रायंगल पी आर एम, ओके, एंड ट्रायंगल पी आर एम, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये दोनों भी क्या है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू किससे हो जाएगा, एंगल आर पी एम से, ठीक है। क्यों यहाँ पर लिखा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उससे, ओके। देन उसके बाद देखिए सेगमेंट पी एम इज कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा सेगमेंट किससे, पी एम से, बिकॉज कॉमन साइड। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, अगर हम यहाँ पर देखिए एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर अगर दो एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर ये एम जो यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा हो जाएगा, पी एम क्यू से पी एम आर से, ठीक है। सो पी एम आर बिकॉज 90 डिग्री एंगल बाय कंस्ट्रक्शन, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उससे, ओके। देन उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर एम बाय विच टेस्ट, बाय ए एस ए टेस्ट से, ठीक है, बाय ए एस ए टेस्ट से। देयरफॉर हमें प्रूव क्या करना है, साइड पी क्यू, देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा सेगमेंट पी आर से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। सो आई थिंक आपको ये कॉन्वर्स अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ओके। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। अभी स्टूडेंट्स देखिए हमें लर्न करनी है प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। अभी देखिए 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल क्या होता है ऑलरेडी आपको पता ही होगा। यहाँ पर 90 मतलब एक ट्रायंगल, यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर 60 डिग्री होता है ये 30 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 30 60 90 डिग्री इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ए बी सी, अगर हमने इसे नाम दे दिया तो ए सी क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ए बी एंड बी सी क्या है, यहाँ पर इनके साइड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टी है, आपको यहाँ पर एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आपको एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है। देन उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर डायमेंशन लेना है BC के, तो उसके करस्पॉन्डिंग AB के डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है, AC के भी आपको डायमेंशन आप फाइंड आउट करने वाले हो, ठीक है।
सो आफ्टर दैट आपको उस टेबल का जो आपने नोट डाउन किया है उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ए बी एंड ए सी यहाँ पर क्या आते हैं, अगर यहाँ पर बी सी ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ओके, आई बात समझ में। तो अभी देखिए हम यहाँ पर लर्न करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपके बुक में यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड थ्योरम दिया है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये ब्लैंक्स यहाँ पर स्पेस दिया है, ये आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो देखिए थ्योरम क्या कहता है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैव मेजर्स 30 डिग्री 60 डिग्री, देन अभी देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऑलरेडी ये 90 डिग्री आपको गिवन ही दिया है। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब 30 डिग्री के अपोजिट वाली ये जो साइड है ये हाफ होती है हाइपोटेनियस से, म्हणजे AC से, मीन्स यहाँ पर AC से ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रूव करना है। सो देखिए गिवन क्या दिया है, सो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमें यहाँ पर प्रूव करना है AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, AB जो है यहाँ पर हाफ ऑफ AC है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले, देखिए आफ्टर कंस्ट्रक्शन ये डायग्राम ऐसे दिखेगी। सो आपको यहाँ पर D पॉइंट लेना है, ये जो AB आपको एक्सटेंड करनी है, तो D पॉइंट आपको ऐसा लेना है कि जो AB एंड BD यहाँ पर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ओके। देन आपको ये DC सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, सो प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल DBC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट DB, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंस टू किससे है, DB से। क्यों यहाँ पर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उससे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू किससे हो जाएगा, एंगल DBC, बिकॉज ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, बिकॉज ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, ओके। सो आफ्टर दैट सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट BC, क्यों यहाँ पर, बिकॉज ये कॉमन साइड है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमन साइड, ओके। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DBC, ये किससे, कौन से टेस्ट से हो जाएगा, यस यहाँ पर देखिए एक साइड है यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, देन एंगल हमने देखा, एंड देन यहाँ पर साइड है, मतलब बाय SAS टेस्ट से। सो बाय SAS टेस्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों भी ट्राइंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DBC, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंस टू हो जाएगा एंगल BDC से। मतलब देखिए यहाँ पर एंगल, कौन सा एंगल, एंगल BAC, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BDC से, मतलब इससे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या आता है, 60 डिग्री ही यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स DAC ADC इज इक्वल टू ACD इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज देखिए ये अगर 30 है तो ये भी यहाँ पर 30 हो जाएगा, मतलब ये पूरा यहाँ पर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। या तो आप यहाँ पर देखिए बाय सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADC, मतलब ये पूरे ट्राइंगल में A 60 डिग्री दिया है, D 60 डिग्री दिया है, तो आप यहाँ पर एडिशन से भी आप इसे C का एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये भी आता है 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, सो इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू ACD इज इक्वल टू 60 डिग्री बाय सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADC इज 180 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए सभी एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाता है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC, तो ये कोरोलरी ऑफ कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। कोरोलरी ऑफ कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जो एंगल हो इसके अपोजिट के साइड क्या होते हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर अभी देखिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, AB जो है AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD, हमने ड्रॉ किया AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD, बट AD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DC है, तो क्या हम यहाँ पर AD की जगह पर AC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हमें मिल गया, मतलब ये AB हाफ ऑफ होती है AC से, मतलब ये इसका डिस्टेंस जो है, इसका जो लेंथ है ये हाफ होता है AC से, मतलब हाइपोटेन्यूज से ये हाफ होता है, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये आपकी यहाँ पर 30, 60, 90 डिग्री की एक
यहाँ पर प्रॉपर्टी बन गई। मतलब अगर आपको गिवन ट्रायंगल अगर 30, 60, 90 का हो तो 30 के अपोजिट वाली जो साइड है ये क्या होती है, ये हाफ होती है ऑफ AC, मतलब हाइपोटेनियस की ये हाफ होती है। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी अभी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है, सो आपको ये एक्टिविटी बेस है, ठीक है। आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर बिलो फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। आपको यहाँ पर ये थ्योरम दिया है, इसका प्रूफ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो डायग्राम देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये डायग्राम है यहाँ पर, ओके। ट्रायंगल ABC, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री, ठीक है। If the acute angles of a right angle triangle have measures 30, 60, then the length of the side opposite to the 60 degree angle is √3/2 of the hypotenuse। मतलब ये जो BC है ये √3/2 होती है हाइपोटेनियस की, मतलब AC की ये यहाँ पर क्या हो जाएगी √3/2 BC जो है। यहाँ पर देखिए हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इन द अबव थ्योरम वी हैव प्रूव दैट, मतलब ये जो हमने थ्योरम अभी 30, 60, 90 का प्रूव क्या किया था, AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मतलब ये जो AB है ये हाफ ऑफ AC है। मतलब बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने अभी प्रॉपर्टी लर्न की 30, 60, 90 की, यहाँ पर AB क्या हो जाएगी हाफ ऑफ AC। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो देखिए AB की वैल्यू क्या है, AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC का ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड AC का भी स्क्वायर हो जाएगा। 1 मतलब ये 1 का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, मतलब 1/4 यहाँ पर आ गया, ओके। यहाँ पर 1/4 यहाँ से आ गया, ठीक है। सो 1/4 AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस यहाँ पर AC का स्क्वायर आ जाएगा, तो AC का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। देन आफ्टर दैट इस ये जो 1/4 AC स्क्वायर है इसको हमने ले लिया इस साइड पे, राइट हैंड साइड की तरफ। देखिए क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC का स्क्वायर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4AC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन 4। देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3AC का स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर आ गया। देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3AC का स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे 3AC का स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर आ गया। तो देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों भी तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो BC इज इक्वल टू आ जाता है √3/2 AC। मतलब देखिए अगर हम इसे स्क्वायर रूट में डालते हैं तो ये 3√3 आ जाता है, AC का स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर AC आ गया। देन 4 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ पर √3AC/2 यहाँ पर आ गया। मतलब BC इज इक्वल टू √3/2 आता है। AC क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है। तो आई थिंक आपको ये एक्टिविटी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, ओके। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। हमें ये भी थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट करना है, यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिया है वो हमें फिल करने हैं, ठीक है। सो देखिए थ्योरम क्या कहता है, इफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस, ओके। सो यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, एंगल A एंड C क्या है 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये जो BC है और ये AB है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर। अभी देखिए AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं बाय, बिकॉज BC इज इक्वल टू AB। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB प्लस AB स्क्वायर यहाँ पर आ गया 2AB स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। अभी AB स्क्वायर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर AC स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर आ गया AB इज इक्वल टू 1/√2 AC, ठीक है। 1/2 मतलब ये √2 आ गया, √1 की वैल्यू यहाँ पर 1 ही आती है, देयरफॉर यहाँ पर क्या आंसर आ गया, सो 1/√2 AC यहाँ पर हमें मिल गया, ओके। सो दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड 45 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या कहते हैं, 45, 90 डिग्री का थ्योरम यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसके एंगल यहाँ पर 45 डिग्री हो, तो इनकी जो साइड है, ओके, ये जो साइड है ये दोनों भी साइड क्या होती है 1/√2 ऑफ AC, मतलब हाइपोटेनियस की। ठीक है, आई थिंक ये भी एक्टिविटी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए, आपको यहाँ पर रिमेंबर याद क्या रखना है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल is √3/2 hypotenuse. This property is called 30 60 90। मतलब यहाँ पर अगर ट्रायंगल हो, ये 60 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, तो हमें क्या पता है, तो 30 के अपोजिट वाला जो सेगमेंट है, जो साइड है, ये हाफ होती है हाइपोटेनियस के। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगी √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, तो आपको ये रूल, आपको ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, रिमेंबर रखना है। सो सेकेंड हमने क्या लर्न किया है, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 देन द लेंथ ऑफ ईच साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज हाइपोटेनियस बाय √2, मतलब 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी हमने लर्न किया। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड 45 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम। ओके, आई थिंक आपको ये अभी सभी पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मीडियन। ओके, अभी हमें देखना है मीडियन। अभी ऑलरेडी आपने मीडियन तो लर्न किया है। मीडियन क्या होता है, अगर ट्रायंगल में किसी साइड के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ये जो सेगमेंट है, इसका जो बाइसेक्ट पॉइंट है, ओके, तो उससे अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, तो यहाँ पर ये जो AD आती है, ये क्या होती है, मीडियन होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, द सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर BD से एक सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है, और यहाँ पर ये AC का ये मिड पॉइंट है, मतलब ये यहाँ पर ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी ऑन द बेस AC। फिर से मैंने यहाँ पर C से अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये AB का यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर ये C और ये हम अगर इसे नाम दे S एंड T, तो CT यहाँ पर क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी ऑन द बेस AB। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर लर्न किया है, ये पॉइंट क्या है, ये कॉन्करेंस का पॉइंट होता है। अगर यहाँ पर ये कॉन्करेंस का पॉइंट होता है, अगर हम यहाँ पर इसे G पॉइंट कहे, तो यहाँ पर ये कॉन्करेंस पॉइंट जो है मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 मतलब ये जो AG डिस्टेंस है, ये AG डिस्टेंस है क्या है, ये ट्वाइस है एज कंपेयर टू GD, मतलब ये GD से ये ट्वाइस होता है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है। ओके, तो AG क्या है यहाँ पर, AG इट्स ट्वाइस ऑफ GD, मतलब ये 2:1, मतलब AG बाय GD अगर हम यहाँ पर लिखे, तो ये 2:1 के रेशियो में होता है। ओके, AG बाय GD 2:1 के रेशियो में होता है। इसे हम कहते हैं कॉन्करेंस ऑफ अ मीडियन। ओके, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, okay, the point of concurrence of medians of a triangle, okay, of a triangle divides each median in the ratio 2:1। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखते हैं। So students, now we are learning property of median drawn on a hypotenuse of a right angle triangle. Okay, so देखिए यहाँ पर थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या कहता है, in a right angle triangle the length of the median of the hypotenuse is half the length of the hypotenuse। मतलब ये जो मीडियम हमने यहाँ पर देखिए, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है 90 डिग्री आ जाएगा, इसके अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर मीडियन ड्रॉ किया ऑन द हाइपोटेनियस, तो ये जो D पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होता है, अगर हम इसे B कहे, तो ये BD इक्वल टू होगा हाफ ऑफ AC, मतलब BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होता है। ये थ्योरम कहता है, हमें यहाँ पर ही प्रूव करना है। ठीक है, सो BD इज इक्वल टू AC हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया है, यहाँ पर BD को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड किया है अप टू पॉइंट E, एंड यहाँ पर CE मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CE यहाँ पर कितना, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बन गया। ओके, सो देखिए यहाँ पर गिवन, फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन।
सो गिवन में लिखना है इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड सेगमेंट बी डी इज द मीडियन, ओके, मीडियन, ओके, बी डी क्या है यहाँ पर, मीडियन है। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, सो टू प्रूव यहाँ पर आ जाएगा, सो टू प्रूव हमें क्या करना है, तो प्रूव यहाँ पर आ जाएगा, क्या करना है हमें प्रूव, तो ये जो बी डी है, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा ए सी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ओके। देन हमें यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या किया है, सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ओके। सो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमें क्या करना है, टेक अ पॉइंट ई, टेक पॉइंट ऑन द रे बी डी, ये जो बी डी है हमने यहाँ पर ई पॉइंट लिया है, सच दैट बी डैश डी डैश, ये तीनों पॉइंट क्या है यहाँ पर एक ही लाइन पे है, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी, ओके, लेंथ ऑफ बी डी जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ डी ही है, और हमने यहाँ पर ई सी सेगमेंट यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉ सेगमेंट ई सी, ओके। सो नाउ सी हियर प्रूफ, यहाँ पर हमें लिखना है प्रूफ, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट सी डी, ओके। क्यों लिखा है यहाँ पर, बिकॉज ये गिवन है, ओके, ये मीडियन हमने ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए डी एंड डी सी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल, कौन सा एंगल देखिए, एंगल सी डी ई, ठीक है, तो एंगल सी डी ई बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल यहाँ पर लिखेंगे, ओके, अपोजिट एंगल। देन थर्ड देखिए यहाँ पर सेगमेंट बी डी, ओके, सेगमेंट डी बी भी आप कह सकते हैं, सेगमेंट डी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट डी ई, क्यों, बिकॉज कंस्ट्रक्शन जो हमने ड्रॉ किया, ओके, कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी ई लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय विच टेस्ट, बाय SAS टेस्ट से, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंगल ये जो DBA है ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल DBA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, कौन सा यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा एंगल देखिए, DBA मतलब EDC बिकॉज CACT, ओके, CACT करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देयरफॉर ये दोनों भी यहाँ पर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, तो इसका मतलब ये AB एंड ये EC यहाँ पर क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है, मतलब ये दोनों भी यहाँ पर क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, सो AB, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CE भी कह सकते हो, ठीक है, लाइन CE, ओके, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CE यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये BC अगर उनकी ट्रांसवर्सल हो, ओके, लाइन ये जो BC है यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो, BC इज ट्रांसवर्सल, अगर एंगल ABC यहाँ पर 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द टू इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर सप्लीमेंट्री होती है, देयरफॉर क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, बिकॉज इंटीरियर एंगल, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके, आई बात समझ में। देयरफॉर देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECB, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECB सेगमेंट, अभी मुझे बताओ, अभी उन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये ABC एंड ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये सेकेंड वाला ट्रायंगल, इसमें देखिए क्या हम यहाँ पर देखिए सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट EC लिख सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल
CDE। ओके, क्यों लिखा हमने यहाँ पर? बिकॉज देखिए ये ट्राइंगल ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंस दिखा है, तो यहाँ पर ये AB ये क्या हो जाएगी? EC की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, बिकॉज CSCT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। सो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल, क्या हो जाएगा? एंगल ECB यहाँ पर आ गया, बिकॉज ये क्या है? 90 डिग्री है दोनों भी, ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर शो किया है। सो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कहें, ठीक है। सो आफ्टर दैट सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट, यहाँ पर आ जाएगा CB। ओके, बिकॉज ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ओके, देयरफॉर क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ECB। क्यों लिखा? बाय SAS टेस्ट। ओके, बाय SAS टेस्ट से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देयरफॉर अभी मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पर AC इज इक्वल टू EB लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी मुझे बताओ AC क्या है? यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD प्लस DC है, ठीक है, और EB क्या है? EB इज इक्वल टू BD प्लस DE है, ठीक है। देयरफॉर अभी मुझे बताओ AC इज इक्वल टू EB के जगह पर हमने यहाँ पर ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, देखिए BD एंड DE यहाँ पर क्या है? ये इक्वल है, देयरफॉर हम यहाँ पर ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं। देयरफॉर 2BD यहाँ पर आ गया। देयरफॉर BD इज इक्वल टू 1/2 AC यहाँ पर हमें प्रूव हो गया, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC यहाँ पर ये प्रूव हो गया, ठीक है। आई थिंक ये थ्योरम जो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ओके, मतलब अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसकी एक मीडियन हो, तो ये जो साइड है हाइपोटेनियस, ये जो मीडियन है उसकी हाफ होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका लेक्चर नंबर 3 एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।